हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर होता है किसी क्लास में उसके बारे में। तो यहाँ पर एक जो नई चीज है वो ये है कि अभी तक अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी होगी तो उसमें कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी क्लास के नाम से मैच करता था, है ना। और उसी से हम उसे आइडेंटिफाई करते थे कि ये कंस्ट्रक्टर है। बट पाइथन में सिर्फ फॉर लूप या व्हाइल लूप के सिंटेक्स में ही चेंज नहीं है, बल्कि क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी चेंज है। जी हाँ, यदि आपने जो फॉर लूप या व्हाइल लूप है उसको भी नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देख लेना, वो भी प्लेलिस्ट में है। और यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में क्लास के नेम के जैसा ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता था वैसा इसमें नहीं है। यहाँ पर हम इनिट मेथड का यूज करते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये इनिट के आगे जो लाइंस दिख रही है वो दो अंडरस्कोर है, और इनिट के टी जो लिखा है उसके बाद में भी दो अंडरस्कोर लगे हुए हैं। ये प्रीडिफाइंड है। ठीक है, तो अगर आपको अपने कंस्ट्रक्टर को कुछ दूसरी चीजें प्रोवाइड करवानी है तो हम इस मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको डीप में देखते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको लास्ट तक देखना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को यूज जनरली क्यों करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की में कुछ वैल्यूज हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, या आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो वो भी होगा। और ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? ये इसमें भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा, पर कब? जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट किया वैसे ही हमारा जो इनिट मेथड है वो तुरंत से कॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए, हमने एक क्लास बना ली है। क्लास का नाम है पर्सन। यदि आपने वो क्लास वाली वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी वो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख के आना, क्योंकि क्लास का सिंपल कंसेप्ट उसमें है और इस वाले में हम विथ कंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास बनाई यहाँ पर एक पर्सन नाम की, और इसमें ये देखो, ये डीईएफ जो है ये हमेशा डिफाइन करता है किसको? एक फंक्शन को। तो इनिट फंक्शन बनाया। अब इनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि इनिट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट तो आपको लेकर ही चलना है। उस आर्ग्यूमेंट का नाम यहाँ पर या जनरली सेल्फ के तौर पे यूज करते हैं हम उसको। जैसे आपका जावा में दिस पॉइंटर होता था जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था, है ना। वैसे ही सेल्फ भी किसको रेफरेंस करेगा? जो करंट में जो ऑब्जेक्ट आप इसको एज ए आर्ग्यूमेंट दोगे या जिस ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे हम, उस ऑब्जेक्ट को ये क्या मान के चलेगा? सेल्फ नाम से मान के चलेगा। यदि आपको कुछ और नाम लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन वो नाम भी कहां पर आना चाहिए? आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में पहले नंबर पे आना चाहिए। इसके बाद अगर और आर्ग्यूमेंट्स लग रही हैं तो कॉमा लगा के आप दे सकते हो, और अगर नहीं है और आर्ग्यूमेंट्स तो भी आपको एक आर्ग्यूमेंट सेल्फ तो लेना ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम आ गए इनिट के अंदर। यहाँ हमने एक सेल्फ लिया और एक नेम नाम की आर्ग्यूमेंट ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब यूजर ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जो नाम पास करेगा उससे हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो सेल्फ डॉट नेम मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेंगे उस वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा सेल्फ, और उसका जो नेम वेरिएबल रहेगा उसमें वो वैल्यू आएगी जो हमने ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पास करी होगी। ठीक है, दूसरा हमने फंक्शन बनाया है सिंपल सा से हाय नाम का। इसमें भी क्या हुआ है, सेल्फ नाम का आपका एक वैल्यू हमने यहाँ पर वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि आपके पास में सेल्फ जो रहेगा वो क्लास की मेथड्स के अंदर जरूरी है। ठीक, हम इसके अंदर आ गए और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्रिंट करवा दिया हेलो माय नेम इज। और ये जो नाम था इसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? सेल्फ और डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो अब हम यदि इसको शुरू से देखें कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो देखो, सबसे पहले तो क्लास बना ली थी, पर क्लास एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी। कब होगी? जब हम इसका यहाँ पर आएंगे। हमारा कंट्रोल यहाँ आया, पर्सन क्या था? अपनी क्लास का नाम था, ये देखो, और उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया। और ये किसको इनिशियलाइज करवाया हमने? की को। की क्या है? एक ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट को बनाने का सिंटेक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। अगेन भी आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लो, ठीक है। तो पी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें नेम पास करवा दिया निखिल। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जो इनिट मेथड थी ये कॉल हो गई और उसने पी जो था वो किस में ले लिया, सेल्फ में। तो पी डॉट नेम मान के चलो इस सेल्फ को। तो क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट का नाम हर बार बदल जाएगा तो हम यहाँ हर बार बदला हुआ नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर एक सिंपल सा एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है जो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को इसमें कॉपी कर देगा। तो अब सेल्फ डॉट नेम यानी कि पी का जो नाम है वो क्या आ जाएगा, जो आर्गुमेंट में यहाँ से नेम में आया है, तो यहाँ आ जाएगा निखिल। फिर क्या किया हमने, पी वाली ऑब्जेक्ट में ही हमने से हाई को कॉल करवाया। तो अगेन यहाँ पर सेल्फ आ गया, मतलब पी के जितने वेरिएबल्स थे वो आ गए इसके पास। अब ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। तो पी का नाम निखिल भेज रखा था तो प्रिंट क्या होगा, हेलो माय नेम इज निखिल। ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी क्लास के अंदर हैं तो उस क्लास में क्या हो रहा है, आपको एक आर्ग्यूमेंट तो लेना ही है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी के केस में हमने सेल्फ रखा है और जनरली सेल्फ ही रखते हैं। ठीक है, आप कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर की। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टर का भी नाम आपकी क्लास के नाम से मैच नहीं करेगा, वो भी कुछ अलग होगा। तो उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करो और दोस्तों से तो शेयर करना ही है।